नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। बढ़िया बढ़िया तरोताज़ा और हरी हरी सब्जियां खा रहे हैं ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि सब्जियों का महत्व क्या है। सारी सब्जियों का अलग अलग अपना महत्व है ना। तो रमन ने क्या निश्चय किया था कि वो सारी तरह की सब्जियां खाएगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? सब्जियों की कहानी, रीडिंग प्रैक्टिस पार्ट 2। तो बच्चों, आप सब रेडी हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ, और मेरे साथ साथ में आपको दोहराना है हर एक शब्द और हर एक वाक्य, ठीक है। तो पाठ 2, सब्जियों की कहानी। रमन सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। रमन सब्जियां खाना पसंद नहीं करता था। उसकी माँ रोज़ उसके लिए सब्जी बनाती थी, लेकिन वह उसे नहीं खाता था। जैसा कि बच्चों आपने वीडियो में देखा, उसकी मम्मी तरह तरह की सब्जियां बनाती थी, लेकिन वह खाता नहीं था। एक दिन जब वह सो रहा था, तब उसे एक सपना आया। उस सपने में सारी सब्जियां एक एक करके उसके पास आई। सबसे पहले आलू सामने आया और बोला। सबसे पहले उसके सपने में कौन आया? आलू आया, और उसने बोला, रमन भाई, मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें सबसे तेज दौड़ने वाला बना दूंगा। आलू ने क्या कहा? अगर मुझे खाओगे ना तो मैं तुम्हें ताकत दूंगा, सबसे तेज दौड़ने वाला तुम्हें बना दूंगा। उसके बाद तभी खिलखिलाकर टमाटर बोला, मैं हूँ लाल लाल टमाटर। मैं हूँ लाल लाल टमाटर। अगर मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे गाल अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा। देखो आप इमेज में आपको दिख रहा है, उसको क्या बोल रहा है टमाटर? अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे गाल भी मैं अपनी तरह लाल लाल कर दूंगा, ठीक है। टमाटर के बाद किसकी बारी आई? टमाटर के बाद गाजर की बारी आई। वह बोली, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारी आँखों की रोशनी तेज कर दूंगी। गाजर के बाद पालक नाचते हुए आया और बोला, मैं क्या कुछ कम हूँ? मैं क्या कुछ कम हूँ? अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें ताकतवर बना दूंगा। पालक ने क्या कहा कि अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें खूब ताकत दूंगा, ताकतवर बना दूंगा। फिर आए कद्दू मियाँ। फिर कद्दू मियाँ हिलते डुलते आए और बोले, हिलते डुलते आए, नाचते हुए आए, मैं हूँ गोल मटोल कद्दू। मैं हूँ गोल मटोल कद्दू। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह गोल मटोल बना दूंगा। अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह गोल मटोल बना दूंगा। आपको सारे न्यू वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं बच्चों, और अपने नोटबुक में उतारने भी हैं। अब फूल गोभी की बारी आई। अब फूल गोभी की बारी थी। वह बोली, मुझे खाओ, मैं तुम्हारी ठंड को दूर भगा दूंगी। मुझे खाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर को गर्मी दूंगी और तुम्हारी ठंड को भगा दूंगी। सब कुछ करेला देख और सुन रहा था। वह क्यों पीछे रहता? आगे आया और बोला, मैं स्वाद में थोड़ा कड़वा ज़रूर हूँ, लेकिन
मैं तुम्हें बीमारियों से दूर रखूँगा। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो रसोई और सुई के बिना ही बीमारी को दूर कर देता हूँ। मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो कि दवाई और सुई के बिना ही बीमारी को दूर कर देता हूँ। रमन सोचने लगा, सारी सब्जियों में इतने गुण होते हैं और मैं हूँ कि सब्जियाँ ही नहीं खाता। ऐसे तो मैं कभी बलवान नहीं बन पाऊँगा। नहीं नहीं, अब से मैं सारी सब्जियाँ खाऊँगा। आप भी नखरे नहीं करेंगे, मम्मी को तंग नहीं करेंगे। आज से सारी सब्जियाँ खाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब सब सब्जियाँ हाथ पकड़कर नाचती हुई गाती हैं। रोज सब्जियाँ खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से, ठीक है। जब रमन सुबह जगा तो वह रात का सपना याद करते हुए सब्जियों का गाना गाने लगा। रोज सब्जियां खाने से बच जाते हैं डॉक्टर को बुलाने से, ठीक है। उस दिन से रमन सभी सब्जियों को मन से खाने लगा। अब वह समझ गया था कि तंदुरुस्त रहने के लिए सभी सब्जियों को खाना ज़रूरी है, ठीक है। तो सब्जियां खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। ये है इस पाठ की सीख। तो आप भी सारे बच्चे मैम से प्रॉमिस करो कि आप सारी सब्जियां और फ्रूट्स ज़रूर खाएंगे, मम्मी को तंग नहीं करेंगे। एंड नो जंक फूड, मैगी नहीं, जंक फूड नहीं, ओके। और मम्मी को काम में हेल्प भी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आप रीडिंग ज़रूर करेंगे, नए शब्द ज़रूर उतारेंगे। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।